हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा पर पिछले 10 सालों से भारत अपने हिस्से में सड़क निर्माण कर रहा है। पिछले कुछ समय से भारत ने इस काम में और तेजी दिखाई है और यही बात चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर ने बताया हमें कि इसी से बौखलाकर चीन ने गलवान वैली को हथियाने की कोशिश की है। वो लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर ही थे जिनकी कमेटी ने देश के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की सिफारिश की थी। भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद काफी पुराना है, लेकिन अब तक के विवादों में गलवान वैली नहीं था। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि गलवान वैली अभी के विवाद का जड़ बन गई? इसका कारण है भारत की तरफ से इस गलवान वैली के करीब बनाए जा रहे हैं रास्ते और बाकी का डेवलपमेंट। ये रास्ते और ये डेवलपमेंट रिटायर्ड जनरल दत्तात्रेय शेकटकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसके बाद भारत ने वहां पर बनाने शुरू किए। हमारे साथ शेकटकर खुद हैं। सर, चीन अब इतना बौखलाया हुआ है तो इसका कारण यही है कि हम वहां पर कुछ हमारे बेस बना रहे हैं, कुछ रास्ते तैयार कर रहे हैं। चीन के बौखलाने के कारण 3-4 अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा रोड, हवाई अड्डा, हेलीकॉप्टर उतरने की जगह, ये बॉर्डर एरिया में भी बढ़ा रहे हम लोग हैं। और गलवान का जो आपने नाम लिया है, एक दरबुक से लेकर के तो शयोग नदी के साथ में गलवान भी एक नदी का नाम है। ये नया रास्ता बना है और वो दौलत बेग ओल्डी नाम की एक जगह है, वहां तक ये जाता है। तकरीबन 250 किलोमीटर का है। इस रोड के बनने के कारण चीन को लगता है कि चीन की युद्धात्मक स्थिति पर उसका असर पड़ेगा। माने भारतीय सेनाएं जो हैं वो द्वीपों तक बहुत जल्दी पहुंचेंगी और चीन के ऊपर भी इसके दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। एक मुख्य कारण है। तो वो आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये रोड जो है वो आज नहीं बन रहा है। ये पिछले इस पे करीब करीब 10 साल से काम चल रहा था, क्योंकि उन पहाड़ों पर रास्ता बनाना माने आपको 4 या 5 दिन में केवल 100 मीटर काम हो सकता है। और पूरे साल में आपको यानी जो रोड पे काम करते हैं उन लोगों को केवल 4 या 5 महीने का समय मिलता है, क्योंकि एक बार बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है तो वहां काम नहीं होता, नदी में पानी बढ़ जाता है, तो इस कारण से उसमें देर लगती है। और ये रास्ता जब बनने लगा और जब ये गलवान तक पहुंच गया तब चीन को इसके बारे में जानकारी मिली। और फिर अब उनने जब 15 जून को जो हमारा वहां पर हमारी सेना का उनकी झड़प हुई है, और उसके बाद में चीन के परराष्ट्र मंत्रालय ने और चीन के रक्षा मंत्रालय ने, चीन की सेना ने अचानक ये बोल दिया है कि गलवान क्षेत्र हमारा ही है, ये रोड बनने के बाद में। इसका मतलब ये है कि जहां जहां भारतीय रोड बनेंगे, जहां जहां भारतीय सुधार करेगी, चीन को ऐसा लगेगा कि इन तमाम का इस्तेमाल जो है वो भारत चीन के विरुद्ध करेगा। पर यह गलत बात है। चीन रोड जो बनते हैं उनका इस्तेमाल केवल सेना नहीं करती है, वहां गांव के लोग हैं, टूरिस्ट वहां जाएंगे, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो इस सब का जो प्रभाव है वो वहां के लोगों को भी फायदा होता है, पैसा मिलता है उनको, उनके जो उद्योग धंधे लगेंगे। तो इन बातों को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने केवल इस बात पर कि भारत की तरफ से हमारा खतरा जो है ये बढ़ जाएगा, ये बात है। बॉर्डर पर रोड बनाने को लेकर चीन को आखिर आपत्ति क्या है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर के मुताबिक जब से जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से चीन डरा हुआ है। और गलवान में जो ये झड़प हुई है उसका एक मुख्य कारण चीन यही बोल रहा है कि आपने यह रास्ता क्यों बनाया। तो रास्ता तो हम बना रहे हैं पिछले 10 साल से, आप कहां पर थे? क्यों नहीं पूछा आपने? आपको अचानक कैसी बात है ये? तो उसके 2 कारण और भी हैं। 2 कारण और भी हैं। रोड का ये बहाना ले रहा है, लेकिन कारण है कि पिछले साल हमारे राष्ट्रीय संसद में और हमारे शासन ने, भारत शासन ने कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक जम्मू रीजन, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। और जैसे ये हुआ, चीन ने घोषणा की
कि जो कश्मीर का हिस्सा जो विवाद है वो केवल भारत और पाकिस्तान तक ही नहीं है, उसमें चीन का भी हाथ है। इतने साल से आपने कभी कश्मीर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही हमने लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, आपको एकदम से याद आ गई। और तीसरा जो कारण है ये तमाम झगड़ा होने का, कि इस समय चीन की आंतरिक परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। पूरे विश्व में चीन के प्रति भयंकर गुस्सा है। ये चीनी वायरस जो आया है, कोरोना वायरस हुआ है, इसको वुहान वायरस बोलते हैं, इससे पूरी दुनिया में आज सवेरे तक तकरीबन 6 लाख लोग मारे गए। 6 लाख। एक गोली चली नहीं है, एक बंदूक चली नहीं है, एक कोई हवाई जहाज नहीं किया, एक मिसाइल नहीं चल गया। ये उस रोग में ही लोग मारे गए हैं। केवल अमेरिका में 1,16,000 लोग मारे गए हैं। तो इससे तमाम विश्व जो है वो चीन पर गुस्साया हुआ है, और इसका परिणाम चीन के अंदर भी पड़ रहा है। चीन के अंदर भी लोग वर्तमान शासन से गुस्से में आ रहे हैं, और इसलिए हांगकांग में वहां पर अभी जो युवा वर्ग है, नौजवान, वो चीन की गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना शुरू कर रहे हैं। ताइवान में हो रहा है। उइघर नाम का इनका क्षेत्र, जैसे अपना जम्मू कश्मीर है, ऐसे उनका उइघर एक क्षेत्र है, वहां आतंकवाद फैल रहा है। और इसलिए वहां के लोगों का ध्यान अलग बटाने के लिए उनने भारत खड़ा कर दिया, भारत का पक्ष कर दिया। क्योंकि चीन को यह मालूम है वास्तविकता कि इस पूरे एशिया में एकमेव राष्ट्र यदि कोई ऐसा है जो चीन के सामने खड़ा हो सकता है तो वो है भारत। ये डर चीन को है। दूसरा, उनको ये भी वास्तविकता मालूम है कि आज का जो भारत है ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और यदि उन्होंने भारत के खिलाफ कोई युद्धात्मक कार्रवाई की तो भारत उसको जोरदार जवाब देगा, और चीन को उसके दुष्परिणाम सहन करना पड़ेंगे। इन तमाम कारणों से बवंडर मचा हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रणय जुड़ रहे हैं। प्रणय, अभी हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेकटकर साहब को हम सुनवा रहे थे, अपने दर्शकों को। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को जब से 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। बिल्कुल शोभना, जिस तरीके से आपने देखा हो कि अगस्त में जब भारत की संसद ने फैसला किया अनुच्छेद 370 को, आर्टिकल 35A को खत्म करने का, उसके बाद चीन की तरफ से जो आपत्तियां उठी थी, संयुक्त राष्ट्र में भी चीन ने उस नक्शे का विरोध किया था जो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जारी किया था। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन न केवल खुद इस चीज का विरोध जताने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने नेपाल को भी इसी नक्शे के बाद उकसाया है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसको भी इसी नक्शे के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि भारत ने, लेकिन रोचक बात यह है कि शोभना, ये उत्तराखंड में जो चेंज हुआ था, जब सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश को से काटकर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था, उस समय भी नक्शा जारी किया गया था। लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का इलाका तो उस समय भी डिमार्केट किया गया था, लेकिन नेपाल ने उस समय कोई विरोध नहीं किया था। यानी जाहिर तौर पर इसके पीछे चीन ने किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तौर पर न केवल खुद विरोध जताने की कोशिश की है, बल्कि नेपाल को भी किया है। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर फिलहाल जो कोशिशें चल रही हैं वो है तनाव कम करने की। सैन्य स्तर पर बातचीत हुई 22 तारीख को, बहुत लंबी बातचीत हुई, कोशिश हुई कि अब डिसएंगेजमेंट किस तरीके से लागू किया जाए। और आज एक महत्वपूर्ण बातचीत WMCC जिसे कहा जाता है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन, जो विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के बीच का है, उसकी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होनी है, और इसके अंदर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी होते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी होते हैं, और कोशिश होगी कि तनाव को कैसे कम किया जा सके और जो वादे चीन ने किए हैं वो जमीन पर इस बार जरूर उतरें। बिल्कुल प्रणय, आप इस मुलाकात पर नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी।